वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज के इस अजीम मजलिस को और आपकी शाइस्तगी और संजीदगी को देखकर और ये हसीन व जमील मंज़र को देखकर, जिसमें अपना खूने जिगर हज़रत मौलाना मुफ्ती इलियास साहब कासमी दामद बरकातुहुम ने शामिल किया है। हज़रत मैं अकेला नहीं, मेरी जमईयत और जमात मेरे साथ है। सब मेरी जमईयत और जमात सब साथ है। जमीयत भी साथ है और जमात भी साथ है और ये आवाम भी साथ है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आम तौर से तज़किरा बाप का होता है, बच्चों का क्या कहने वाह। अरबी का एक कायदा है कि जुज बोलकर कुल मुराद लिया जाता है। अच्छा। भाई, जब किसी से कहा जाए कि तुम्हारे बाप की दावत है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि बीवी नहीं आएगी, बच्चे नहीं आएंगे। बाप को दावत का मतलब है पूरे खानदान को, पूरी फैमिली को दावत है। बहरहाल, तो मेरा दिल ये चाहता है कि कुछ बोले बगैर हजरत हस्सान इब्ने साबित के इन खूबसूरत शागिर्दों को देखता रहूं, सुनता रहूं। लेकिन हजरत का इसरार है और आप हजरात के ज़ौक़ का तो मुझे पता नहीं है। मैं चाहता यह हूं कि मुझे नातिया कलाम सुनाने से बरी कर दिया जाए, बस तकरीर मुख्तसर सुन ले आप। इंशाल्लाह तकरीर पहले होगी, तकरीर के बाद नाज इंशाल्लाह। आप पहले तकरीर का मज़ा लीजिए और उससे लुत्फ़अंदोज़ होइए और अमली तौर पर तय कीजिए कि इंशाल्लाह जो बातें हमारे सामने आएगी उस पर अमल करेंगे सब इंशाल्लाह। और फजर की नमाज पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। तो नात मुझे सुनाना ही पड़ेगा क्या? हैं? और मैं नात खां हूँ नहीं। मैं पहले आपसे बता दूं, पूरे YouTube चैनल को आप देख लें, उसको खंगाल लें, कहीं एक तकरीर में भी मैं नात पढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा हूँ। मगर ऐसा लगता है कि निर्मल वाले मुझे नात खां बना के छोड़ेंगे। बहरहाल, इस फ़न के अंदर मैं एक छोटा और अदना सा तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ और कभी कभी इसलिए पढ़ देता हूँ कि कल क़यामत के दिन हज़रत हस्सान इब्ने साबित कह दे कि मेरे शागिर्दों में एक नाम जमील अहमद कासमी का भी है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। बड़े बड़े नात खां हजरात को अभी आपने समात फरमाया है। बस मैं आप हजरात के हुक्म का ख्याल रखते हुए एक ऐसा कलाम जिसके अंदर नाते रसूल भी है और मदहे सहाबा भी है, मैं चाहता हूँ समात फरमा लें और उसके बाद मुझे खिताबत की इजाज़त दे दें। फिर ये ना कहें और सुनाने के लिए। नहीं। वादा? जी इंशाल्लाह। याद रहेगा ना वादा? थोड़ी आवाज़ बढ़ा दीजिए माइक वाले बस। और मैं कोई शायर नहीं हूँ, ये भी बता देता हूँ। मैं जो भी कलाम पढ़ता हूँ वो दूसरों का पढ़ता हूँ। अच्छी तरह आप समझ लें इस बात को। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि YouTube की दुनिया है, कॉपीराइट के तहत कोई केस न कर दे हमारे ऊपर नात पढ़ने वाला कि मेरा कलाम किस लिए पढ़ा। भाई, मैं पहले कह रहा हूँ, मैं नकल करता हूँ, बस आवाम की चाहत का ख्याल रखते हुए कुछ सुना देता हूँ। मतले का शर्त समात फरमा लें। जी आता हो। जब आए नबी बनकर पूरा सुने नहीं या सुभान अल्लाह। बस मेरी हौसला अफजाई आप अपने होठों से करते रहे। किससे? इसलिए कि नोट पर नोटबंदी का और लॉकडाउन का असर मैं देख रहा हूं ईशा के बाद से।
तो उसकी मुझे जरूरत नहीं है, वो आप रख लें, मुझे होठ से नवाजते रहे। जब आए नबी बनकर मेहमान मदीने में, सुभान अल्लाह। जब आए नबी बनकर मेहमान मदीने में, 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 नाज़ा थे मदीने के इंसान मदीने में, नाज़ा थे मदीने के इंसान मदीने में, जब आए नबी बनकर मेहमान मदीने में। और मुफ्ती तारिक जमील साहब, मुफ्ती शाहनवाज साहब, खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। और इन हसरात के तरफ से ये शेर पेश करने जा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया सरकार की आमद पर, 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 रह सकता नहीं कोई शैतान मदीने में, रह सकता नहीं कोई शैतान मदीने में, जब आए नबी बनकर मेहमान मदीने में। और हजरात गिरामी, इस नातिया कलाम का सबसे कीमती शेर जो मुझे बार बार ये नात सुनाने को दिल करता है, बगौर समात फरमाएं। जी आता हो हजरत। कि कुफार के नरगे से सरतापा बशर बनकर,
कुफ्फार के नरग़े से सरतापा बशर बनकर, कुफ्फार के नरग़े से सरतापा बशर बनकर, कुफ्फार के नरग़े से सरतापा बशर बनकर, कुफ्फार के नरग़े से सरतापा बशर बनकर, कुफ्फार के नरग़े से सरतापा बशर बनकर, कुफ्फार के नरग़े से सरतापा बशर बनकर मक्के से चला आया कुरान मदीने में, मक्के से चला आया कुरान मदीने में, और मानिंद सितारों के वो अब भी चमकते हैं, महानिंद सितारों के वो अब भी चमकते हैं, मानिंद सितारों के वो अब भी चमकते हैं, मानिंद सितारों के वो अब भी चमकते हैं, बू बकर उमर हैदर उस्मान मदीने में, बू बकर उमर हैदर उस्मान मदीने में, जब आए नबी बनकर मेहमान मदीने में। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व तबीबना वहबीबना वतबीबना वमुर्शिदना वमौलाना मुहम्मदन
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत ही काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीं मेरी लाडली माँ और बहनों, आज का ये अजीमुश्शान जलसा जिसका उन्वान है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हुक्म ये मिला है कि मैं इश्क़ रसूल और उसके तकाज़ों के तहत कुछ गुफ्तगू आप हजरात से करूं। इस वक्त मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है, मदारिसे दीनिया के तलबा और दरसो तदरीस से मुंसलिक हजरात उलमा इकराम की एक बड़ी जमात नज़र आ रही है। इनकी मौजूदगी में मैं टूटे हुए अल्फाज और बिखड़े हुए जुमलों को लेकर आपके सामने आपका कीमती वक्त लेने के लिए बैठा हूं। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उन वक्तों को ज़ाया होने से बचा ले। हजरत ने फरमाया कि इश्क़ रसूल के ताल्लुक से बातें करनी है और फिर उसके बाद उसका तकाजा क्या है। शुरू का 10-15 मिनट मैं आप हजरात के जहन के ऊपर दबाव डालकर सुनने की और सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझने की कोशिश करें। मैं इश्क समझाना चाहता हूं। इश्क किसे कहते हैं? देखो, एक है मोहब्बत और एक है रात का 12:15 हो रहा है,
70% मैं थकूंगा, 30% आपको थकना पड़ेगा मेरे साथ में। तैयार है ना? साथ साथ बोले। देखो, एक है इश्क और एक है मोहब्बत। जाहिलों से जब पूछा जाए कि मोहब्बत किसे कहते हैं और इश्क किसे कहते हैं, तो कहता है कि मौलवी साहब पागल हो गए हो, दोनों एक ही तो है। दोनों नहीं, मोहब्बत अलग चीज है, इश्क अलग चीज है। मोहब्बत के सफर में मोहब्बत शुरू होकर जमाना गुजरता है और फिर जमाना गुजरने के बाद मोहब्बत का रंग जब मुकम्मल चढ़ जाता है, इतना रंग चढ़ जाता है कि प्यार करने वाले को कायनात की हर चीज में अपने महबूब की सूरत नजर आने लगती है। सुभान अल्लाह। अब वो जब गुलाब के फूल को तोड़ता है तो एक हाथ में गुलाब का फूल लेता है और दूसरी तरफ मोबाइल के ऊपर जल्दी से नंबर डायल करके अपने मोहतरमा को फोन करता है, अरे मेरे हाथ में गुलाब का फूल है, इसकी सारी पत्तियों में तुम्हारी शक्ल नजर आ रही है। कहां नजर आ रही है? देखो, सिर्फ इश्क को अगर आज आपने समझ लिया और समझकर यहां से चले गए, आपका कीमती वक्त कामयाब हो गया, आपका जलसा भी कामयाब हो गया। मोहब्बत जब यहां तक चला जाए, जाहिर बात है कि पहले दिन अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो आदमी तो ये नहीं कहेगा ना कि साहब रोटी में, खाने में, चावल में, गोश्त में, मिठाई में, आम में, अमरूद में, जाम में, सेब में, संतरा में, फूल में, पत्ती में आप ही नजर आते हो। ये पहले दिन कोई कहेगा? पहले दिन कोई कहेगा? पहले दिन कहेगा तो इतनी पिटाई होगी कि पूछो मत। सामने वाली क्या कहेगी? ढोंग कर रहा है, तमाशे कर रहा है। मोहब्बत जब रफ्ता रफ्ता अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है और दुनिया की कोई चीज मोहब्बत करने वाले को अपने महबूब के अलावा अच्छी नहीं लगती। न नींद अच्छी लगती है, न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न कपड़ा अच्छा लगता है, न अपनी शक्ल अच्छी लगती है, न रात अच्छी लगती है, न दिन अच्छा लगता है। उसे यही नहीं पता चलता रात हुई या दिन हुआ, बल्कि 24 घंटा अपने महबूब के ख्याल में खोया रहता है। पहले दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हो जाती थी, फौरन मशीन लेके बैठ जाता था, अब इतनी बड़ी हो गई ध्यान ही नहीं है। मोहब्बत में क्या हुआ? दीवाना हो गया, पागल हो गया। फरमाया उलमा ने कि मोहब्बत जब इस मकाम पर पहुंच जाए कि लैला के गली का कुत्ता भी प्यारा लगने लगे, तब कहो कि इसको इश्क हो गया है। इसको नहीं समझे मेरी बात? हवाई जहाज पे सफर कर रहे हो, निर्मल की जमीन पर कोई थी जिसको आपने कभी चाहा, आपकी जहाज ऊपर से जा रही है, पायलट ने कहा कि तेलंगाना का निर्मल शहर से गुजर रहा हो, निर्मल के ऊपर से गुजर रहा हो, सच्चे आशिक हो तो सच सच बताओ कि तुम्हारे दिल के अंदर उस वक्त क्या जज्बा आएगा, क्या ख्याल आएगा? तुम यही सोचोगे कि इसी शहर के अंदर मेरी चाहने वाली कोई रहती थी। देखो, दुनिया की कोई चीज का ख्याल आया? क्या ख्याल आया? इसी शहर के अंदर कोई, फरमाया कि इसको इश्क कहते हैं।
इसको इश्क कहते हैं। हिंदूपुर के अंदर जब मैं था तो मिठाई की दुकान में एक लड़का काम करता था, मिठाई का, मिठाई बनाता था। बेचारे की मौत हो गई, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दे। तो अजीब बात है, रसगुल्ला का पेड़ा बना रहा था, रसगुल्ला बना रहा था, और जितनी बार रसगुल्ला रखता उठा करके उतनी बार कहता था कि आपकी याद आ रही है। रसगुल्ला के हर जानिब तेरी सूरत नजर आती है। मैं पीछे खड़ा खड़ा सुन रहा था। जब मुकम्मल तैयार हो गया तो मैंने उससे कहा, बेटा किसकी याद आ रही थी और किसकी तस्वीर रसगुल्ले में नजर आ रही थी? अब तो यार का हक्का बक्का बंद। खैर मैं खामोशी से चला आया। उस वक्त मेरी समझ में बात आई कि मोहब्बत पहले होती है, इश्क बाद में होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इंसान जब अपने चाहने वाले की आग में रात दिन जलने लगे, जब सालन का मजा मालूम ना हो, मिठाई के मिठास का पता ना चले, कपड़े के रंग का पता ना चले, आने जाने वाले का पता ना चले, जाहिल गया के आलिम, बस एक याद है जिसमें खोया हुआ है। अल्लामा जुनैद बगदादी कहते हैं कि इसी मकाम को इश्क का मकाम कहते हैं कि महबूब के सिवा दुनिया के सारे ख्यालात, अरे बोलो ना, न बाप का ख्याल आए, न माँ का ख्याल आए, किसी का ख्याल नहीं आए। एक बात तो आप समझ गए कि मोहब्बत जब हद से बढ़ जाती है, मोहब्बत जब बहुत पुरानी, आजकल कोई मोहब्बत नहीं करता, माफ करना एक बीच में जुमला बोल दूं फिर आगे चलूंगा। आजकल मोहब्बत कोई नहीं करता। मेरी कोई बेटी तुम धोखे में कभी ना रहना। आज कोई न हीर है, न रांझा है, न मजनू है। आज ये सारे के सारे हवस के पुजारी अय्याश लोग हैं, मोहब्बत के नाम पर तुम्हारी आबरू से खेलेंगे। वरना याद रखना, मोहब्बत उस पाकीज़ा तसव्वुर का नाम है। मोहब्बत और प्यार उस पाकीज़ा शय का नाम है। रब्बे काबा की कसम, अय्याशी और हवस तो दूर की चीज है, खुदा की कसम गंदगी का तसव्वुर भी नहीं आता। कुल मिलाकर के 3 दिन में यहां प्यार सब कुछ हो जाता है, ये मोहब्बत हुई। और जब बाप पकड़ ले, पुलिस के हवाले करने लगे तो कान पकड़ के उठ बैठ करेगा, माफ कर दो, आइंदा आपकी बच्ची को हम नहीं देखेंगे, तोबा 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 तोबा, आज के बाद नहीं। ये मोहब्बत है, ये इश्क है। इश्क उस तसव्वुर का नाम है जिसमें इंसान को मरने और जीने का होश नहीं रहता है। तीन दिन में यहां मोहब्बत शुरू होती है, 1 हफ्ता होते होते खत्म भी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा मजनू हमने नहीं देखा। इंसान जब किसी की याद में जलने लगे, जब किसी की याद में रात और दिन का तमीज खोने लगे, खाने और पीने की लज्जत का एहसास मिट जाए, तो इसको इश्क कहते हैं। अब अगला जुमला मेरा सुनो, जब ऐसी मोहब्बत का ताल्लुक लैला से हो तो इसको इश्क मजाजी कहते हैं, और जब ऐसी मोहब्बत का ताल्लुक मौला से हो तो इसको इश्क हकीकी कहते हैं। इश्क मजाजी और इश्क हकीकी का फर्क मैं अभी तुमको बताता हूं। इश्क मजाजी क्या होता है और इश्क हकीकी क्या होती है। आपको जिससे आपकी चाहत है, मगरिब के वक्त फोन करके कहा कि देखो मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे घर वाले रात के 12 बजे सोते हैं, 12 से पहले मैं कॉल नहीं कर सकती,
12 के बाद तुम कॉल मत करना, मैं मिस कॉल मारूं तब तुम बात करना। अल्लाह की कसम बताओ, मगरिब से लेकर 12 बजे तक इस मजनू को नींद आएगी? आएगी नहीं ना। 12 का इंतजार करेगा, अल्लाह जल्दी 12 बजा, अल्लाह जल्दी 12 बजा दे, 12 बजा, अल्लाह जल्दी। अब 12 जहां बजेगा फौरन मोबाइल के स्क्रीन को देखना शुरू करेगा। अब मिस कॉल आएगा, अब मिस कॉल आएगा, अब मिस कॉल आएगा। देखते 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 अचानक कान में आवाज पहुंची, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलातु खैरुम मिनन। ओहो, इतना जल्दी सुबह हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यही एहसास और यही जागना रात भर जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में हो तो ये इश्क हकीकी बन जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या बन जाता है? इश्क हकीकी बन जाता है। और जब लैला के लिए तुमने सारी रात को बर्बाद किया तो ये इश्क मजाजी। और याद रखो, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में बड़ा फर्क है। इश्क मजाजी नमकीन होता है। थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लो, फिर उसके बाद आसानी से समझ लोगे आप। चूंकि मुफ्ती साहब ने ऐसा उन्वान दिया तो मेरी कोई गलती तो है नहीं। इश्क मजाजी जो लैला से हो वो नमकीन होती है, और इश्क हकीकी जो अल्लाह और उसके रसूल से हो वो मीठा होता है। और याद रखो, नमकीन खाने के बाद प्यास लगती है। क्या बात है, नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, क्या कहने। थोड़ा साथ दे दो, छोटी जी, मुंह बड़ी बात कह रहा हूं। जी हजरत। इश्क मजाजी नमकीन होता है, और नमकीन खाने के बाद प्यास लगती है। जब तक खाते रहोगे प्यास लगती रहेगी, कभी भी प्यास बुझेगी नहीं बुझेगी। इसीलिए लैला से मोहब्बत करने वाले के दरवाजे पर मौत का फरिश्ता आ जाता, मगर लैला से दिल नहीं भरता है, दिल नहीं भरता। इश्क हकीकी जो मौला से हो, अल्लाह के नबी से हो, वो मीठा होता है, और मीठा खाने के बाद प्यास। इसीलिए जब लफ्ज अल्लाह कहते हो, जब लफ्ज मोहम्मद कहते हो तो दिल को सुकून मिलता है, अच्छी नींद आ जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये फर्क है इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में। हकीकी की। दूसरी बात सुनो, फर्क। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी के अंदर लिखा कि लोगों याद रखो, इश्क मजाजी वो है जिससे दुनिया भी बर्बाद हो जाए और आखिरत भी तबाह हो जाए। इश्क हकीकी वो है जिससे दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी बन जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अब बताओ कौन सा इश्क करोगे आज के बाद? हाथ उठाओ। देखिए, बूढ़ा लोग पहले हाथ उठा देते। किसको उठाना चाहिए? इश्क हकीकी का मसला है, अरे इसलिए सब जिसकी उठा रहे हैं। शादी नहीं हुई है पहले वो उठाओ। तुम ही लोगों से खतरा है हमको। शादीशुदा से खतरा नहीं है, तुम लोगों से खतरा है। नौजवान लड़का पहले उठाए हाथ। और अगर इसके मजाजी की बीमारी लग गई है ना तो अल्लाह से रो रो कर माफी मांग लो, अल्लाह मियाँ मेरे घर में भी बहन है हमारी, कहीं कोई हमारी बहन से भी इसके मजाजी न शुरू कर दे। और अगर कोई बेटी वाला ये काम कर रहा है तो अपनी बेटी को याद कर लिया करो थोड़ी देर के लिए, तो इंशाअल्लाह इसके मजाजी का भूत क्या होगा, उतर जाएगा। तो आज के बाद क्या करोगे? इश्क हकीकी, इश्क हकीकी। बहुत बड़ी बात।
नादा हूं, बड़ी बात यहां बोल रहा हूं, मीज़ान अकीदत पे ज़बा खोल रहा हूं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात, खुदा की कसम। खानकाही निजाम से जो लोग मुंसलिक हैं उनसे पूछो, ये गुफ्तगू यहां करने की थी ही नहीं। मगर हमारे मुफ्ती साहब ने जो छेड़ा तो मैंने भी तय किया कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा, शायद मेरा इम्तिहान हो रहा हो। हाँ, और किसी भी खतीब का नल्ला दबाना हो ना, तो जब स्टेज पे आए तब उसको मौजू दिया करो, ये बोलना है, पता चल जाएगा कितने पानी में। काहे कि रट्टी 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 सब लेके आएगा, एकदम जब यहां सिक्का उछलेगा हेड और टेल, तब पता चलेगा बैटिंग है कि बॉलिंग। हजरत ने फरमाया इश्क़ रसूल बोलना है, इनके दिल के अंदर अल्लाह ने इल्हाम किया होगा। मैं बोलने के लिए बैठा हूं, दो फर्क आपने समझा, लैला से हो इश्क़ मजाजी, मौला से हो इश्क़ हकीकी। लैला की मोहब्बत नमकीन होती है, मौला की मोहब्बत मीठा होता है। यहाँ प्यास बुझती नहीं, यहाँ प्यास लगती नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे आपके खुलूस और मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब की दुरुस्त नीयत का ये समरा है जो मैं आप हजरात के सामने कुछ बातें कह रहा हूं। बस आप इसकी हिफाजत कर लें, महफूज कर लें, इंशाअल्लाह मौत तक आपको काम आएगा। तो इश्क का मतलब तो समझ गए ना जी। गुलाब के फूल को हाथ में लेकर जब उन फूलों के अंदर दुनिया की कोई हसीना नजर आने लगे तो समझो इश्क मजाजी है। जब उन फूलों के अंदर अल्लाह की कुदरत नजर आने लगे समझो इश्क हकीकी है। अब तुम कामयाब हो जाओ। ये बात समझ में आ गई? इश्क मजाजी नहीं करना है, इश्क हकीकी करना। अच्छा, अब अगली बात तुम बताओ बेटा। नहीं, ये नाथ खां का है, मुकर्रिर को कौन देता है? भाई कोई नाथ खां ले लो, किसका गिरा अल्लाह जाने। चले गए वो लोग? नहीं, आएंगे आएंगे। चलो, अल्लाह ताला बेचारे को नींद में सुला दे कि भोर तक हम ही बोलते रहे। सुनेंगे हमको भोर तक, सुबह तक। तो इश्क समझ में आया? अब भूलोगे तो नहीं ना? अच्छा, अब दूसरी बात देखो, जिससे मोहब्बत होती है, जिससे इश्क होगा, उसके अंदर कोई ना कोई खूबी होगी, कोई ना कोई खूबी होगी ना, अच्छाई। अरे बगैर खूबी के कोई प्यार करेगा? नहीं ना। ये अलग बात है कि खूबी देखने वाला चश्मा अलग अलग होगा। मौलवी का चश्मा अलग देखेगा, जाहिल का चश्मा अलग देखेगा, आबिद का चश्मा अलग देखेगा। हर आंख अलग अलग चीज, समझ रहे हो बात को? तो जब किसी के अंदर कोई खूबी होगी, उस खूबी की बुनियाद पर उससे प्यार होगा, उस खूबी की बुनियाद पर उससे मोहब्बत होगी। किसी को हसीना का चेहरा अच्छा लगा होगा, किसी को हसीना के बाल अच्छे लगे होंगे, किसी को हसीना का चलना अच्छा लगा होगा, किसी को हसीना का गुफ्तार अच्छा लगा होगा, किसी को हसीना का किरदार अच्छा लगा होगा, किसी को हसीना के हंसने का स्टाइल अच्छा लगा होगा, किसी को उसका रंग अच्छा लगा होगा। बहरहाल कोई चीज अच्छी लगी होगी तब ना मोहब्बत हुई है भाई, हैं? या बगैर अच्छाई देखे आंख बंद करके मुझसे मोहब्बत है आपको, हमसे भी मोहब्बत का इनकार हो रहा है मुफ्ती साहब। ये तो बड़ा जुल्म है यार।
हमसे मोहब्बत है ना आपको? अच्छा, जिस जिस को नहीं है वो हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह तेरा एहसान है, तूने इज्जत की हिफाजत की है। बड़ा डर लगता है। तो मुझसे आपको मोहब्बत है किस बुनियाद पर? मेरी नाक अच्छी है, मेरा रंग अच्छा है, मेरा चेहरा अच्छा है, या मेरी दाढ़ी, ये सब कुछ नहीं है। बस मैं एक आलिम हूं, कौम को थोड़ा समझाता हूं, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा तो आपको मेरे समझाने की वजह कर क्या हो गया? मोहब्बत हो। वरना यहां पर जितने लोग बैठे हैं, इनमें जितने बैठे हैं सब हमसे ज्यादा खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बदसूरत मैं हूं, लेकिन मेरी आवाज आपके पास नहीं है, तो आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। करने लगे। जब ये बात समझ में आ गई तो अब सुनो कि दुनिया की जितनी अच्छाई हो सकती है, दुनिया की जितनी खूबियां हो सकती है, दुनिया के जितने कमाल हो सकते हैं, दुनिया का जितने फजल हो सकता है, वो सारी की सारी चीजें अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसको अता फरमाया? नबी को अता फरमाया। बोलो, किसको अता फरमाया? मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान का सदर निर्मल के किसी आदमी से अगर मोहब्बत करे, निर्मल के किसी आदमी के घर आना जाना करे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो निर्मल वालों कसम खा करके बताओ, तुम्हें भी उससे मोहब्बत होगी या नहीं? नहीं होगी? होगी ना। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मेरे महबूब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इरशाद फरमाया, आदम इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर दुनिया में भेजने का इरादा ना होता, मैं तुझे भी पैदा नहीं करता। अल्लाह पाक को इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, अंदाजा तो लगा। कुरान करीम में जितने नबी को बुलाया, हर नबी का नाम लेकर बुलाया। आदम को बुलाया, फरमाया या आदम, या मूसा, या इब्राहिम, याकूब, इसहाक कहकर बुलाया। तमाम नबियों को बुलाने से पहले उसका नाम लिया, मगर जब बारी आई मेरे आका की, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया की, कभी भी लफ्ज मोहम्मद कहकर न पुकारा। सुभान अल्लाह। इज्जत का मकाम तो देख, आमना के लख्ते जिगर का अदब तो देख, एहतराम देख, अल्लाह पाक कितना इकराम करता है। पूरे कुरान में कभी भी किसी हाल में भी मेरे महबूब का नाम लेकर ना पुकारा। अल्लाह कौन है? कायनात का मालिक है, अर्शो कुर्सी का मालिक है, शजरो हजर का मालिक है, बहरोबर का मालिक है, और सारी कायनात का खालिक मेरा अल्लाह है। वो अल्लाह इतना प्यार करता है, इमामुल अंबिया का इतना अदब करता है, इतना इकराम करता है। उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूँ, यकीन न हो आकर पूछ लो, कभी भी लफ्ज मोहम्मद से आवाज न दिया, कभी भी अहमद करके मुखातब न किया, बल्कि जब भी बुलाना पड़ा, जब भी मुखातब करना पड़ा, फरमाया या अय्युहर रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ओ मेरे लाडले,
ओ मेरे चहीते, ओ मेरे प्यारे रसूल। कभी फरमाया या अय्युहन नबी, कभी ताहा कहकर आवाज दी, कभी यासीन कहकर पुकारा, कभी मुज़म्मिल कहकर पुकारा, कभी मुद्दस्सिर कहकर पुकारा। कभी हामीम कहकर आवाज डाली। इतना अदब अल्लाह पाक करता है, इतना इकराम मेरा मौला करता है। और इरशाद फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह। और यही नहीं कि अल्लाह पाक खुद नाम लेकर नहीं पुकारता है, कयामत तक आने वाले लोगों को भी मना कर दिया। फरमाया ला तजालू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआई बाज़कुम बाज़ा। जी, कयामत तक आने वाले लोगों से कहा कि खबरदार, तुम आपस में जिस तरह एक दूसरे को बुलाते हो मेरे महबूब को उस तरह ना बुलाना। सुभान अल्लाह। अब बताओ कि क्या ये महबूब दो आलम इस लायक नहीं है कि हम इनसे इश्क करें जिससे अल्लाह इश्क करता हो? यकीनन है। बोलते क्यों नहीं? कौन हो सकता है मौसिन इंसानियत से बड़ा, बेशक, जिससे अल्लाह प्यार करता हो? क्या हम पर वाजिब नहीं है कि हम उस नबी से प्यार करें? और ये करके हजरात सहाबा इकराम ने दिखाया है, खुदा की कसम। कोई परवाह नहीं, इतना प्यार, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि मुशरिकीन मक्का को कहना पड़ा कि लोगों, सुलह हुदैबिया के मौके पर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वजू बना रहे थे और वजू का पानी लूट लूट कर सहाबा भाग रहे थे, तो मक्के वालों के जासूस ने जाकर के रिपोर्ट दिया और कहा कि सुनो, मोहम्मद से जंग कयामत आ सकती है, तुम नहीं जीत सकते हो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि उनके चाहने वालों की हालत यह है कि वजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने देते, वो अपने कमली वाले की जान दे देंगे तुमको। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सहाबाई किराम ने इश्क़ रसूल का वो नमूना पेश करके दिखाया, इश्क़ हकीकी का वो नमूना पेश करके दिखाया कि अल्लाह को ऐलान करना पड़ा, ए मेरे महबूब से वफा करने वाले रज़ी अल्लाह। नहीं समझे? बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं जी। इश्क़ हकीकी में जब दीवाने बन गए तो अल्लाह ने इनाम का ऐलान किया, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। ए याराने मुस्तफ़ा, तेरा रब तुझसे राजी हो गया। हिजरत की रात में इश्क की इंतहा समझाने चला हूं, गौर से समझने की कोशिश करो। हिजरत की रात में गारे सौर की बुलंदी पर जब काली कमली वाले के पांव में चप्पल नहीं थे और बुलंदी पे चढ़ना था, इतनी बुलंदी पर खुदा की कसम कि तुम देखकर घबरा जाओगे कि यहां तक कोई आदमी कैसे जा सकता है। अबू बकर के पांव में चप्पल नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में चप्पल नहीं। थोड़ी चढ़ाई पर गए, सैयदना अबू बकर की नजर पड़ गई तो मुस्तफा के पांव से खून बह रहा था। यूं उठाया, किसको? जोर से बोलो, किसको?
और हमारे नबी के ताकत का आपको अंदाजा है? अंदाजा है कितने ताकतवर थे? 70 जन्नती मर्दों की ताकत किसके अंदर थी? हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान मोहसिन इंसानियत जनाब रसूल उम्मी व हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। तो इतना वजन था, लेकिन गारे सौर की बुलंदी पे चढ़ने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कांधे पर बैठाया है। सुभान अल्लाह। कहां बैठाया? कांधे पे बैठाया। कहां पर बैठाया? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी यहां पर पहुंचकर कहते हैं कि आसमान की आंखों ने और जमीन की मिट्टी ने आज तक इससे ज्यादा किस्मत वाला न सवार देखा न सवारी देखा। हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जिसके कांधे पर मुस्तफा सवार हो, आज अगर कोई हराम का खाने वाला उस अबू बकर को ना माने तो ना माने, जहन्नम में जाए, हम क्या कर सकते हैं? हम तो कहते हैं कि दुनिया के अंदर अबू बकर से ज्यादा खुशनसीब कोई और है ही नहीं, जिसके कांधे पर पैगंबर हिजरत की रात में सवार हो। आसमान ने देखा कि इससे ज्यादा किस्मत वाला न सवार है न सवारी है। आज तुम अबू बकर को गाली देते हो। शर्म नहीं आती? कांधे पर उठाया और चढ़ते चले जा रहे हैं। जब बिल्कुल बुलंदी पर गए तो एक गार नजर आया, अंधेरा बिल्कुल, उसमें जंगल लगा हुआ। क्या लगा भाई? क्या लगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे महबूब, आप अंदर मत जाइए, बाहर बैठिए, मैं पहले अंदर चेक तो कर लूं। पहले अंदर फर्क देखो मजाजी और हकीकी मोहब्बत का। आज अगर कोई दो आदमी दो रात में खड़ा होकर के और खड़ी होकर के बात कर रही हो अकेले में, कोई नहीं देख रहा है, अब मोहब्बत का दावा साहब मत पूछिए। अचानक मुटका सांप निकल जाए, मजनू भागेगा, मरे तो लैला। ये है मजाजी मोहब्बत। क्या ये मजाजी मोहब्बत? अरे बोलना क्या है? अबू बकर इश्क हकीकी करता था। अबू बकर ने कहा मेरे आका आप बाहर बैठो, मैं अंदर जाता हूं, अगर कोई खतरा होगा तो अबू बकर झेल लेगा, मगर आपके पांव में कांटा चुभे ये मुझे गवारा नहीं। अंदर गए, पूरे जंगलात को साफ किया, तमाम सुराखों को अपना रुमाल फाड़ फाड़ कर, अपना कपड़ा फाड़ फाड़ कर सुराख को बंद किया। एक सुराख बच गया था, कपड़ा खत्म। अब बंद करे तो किस चीज से करे? हाय हाय हाय, इसको मोहब्बत कहते हैं, इसको इश्क कहते हैं, इसको प्यार कहते हैं। हजरत अबू बकर उस सुराख के ऊपर अपनी एड़ी रख करके ऐसे और पलथी मारकर बैठ गए। फरमाया आमना के दुर्रे यतीम, अब आइए अंदर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जबान से कहना नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, बड़ा आसान है। किरदार में उतरकर देखो, पता चल जाएगा। इश्क रसूल का हाल तो यह है कि 6 इंच स्क्रीन वाला मोबाइल जेब में रख सकता है, लेकिन एक बालिश का मिसवाक रखते हुए इसकी मां मर रही है। हाय हाय। एक बालिश का इतना मोटा मिसवाक रखेंगे तो कयामत आ जाएगी, लेकिन 12 इंच का मोबाइल यहां पे रहेगा और लैपटॉप को उठाकर ऐसे ढोते रहेगा जैसे बाप की मैयत को उठा के ले जा रहा।
लेकिन एक मिसवाक जेब में। इतने बड़े आशिक हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और इश्क का मुजाहिरा हर संडे संडे हजाम की दुकान पर जाकर बैठेगा ऐसे और कहेगा कि कम से कम 3 बार ब्लेड मारो, एक खूंटी भी ना रहे, फिर मारो, क्रीम लगाओ, फिर साफ करो। मुझे इश्क है अपने नबी से, इसलिए अच्छी तरह साफ करो। ये हालत हो गई हमारी, ये हालत हो गई उम्मत की। एड़ी रख करके सैयदना अबू बकर सिद्दीक बैठ गए और फरमाया कि मेरे आका अब आइए। उलमा ने लिखा है कि जिस तरह कोई अपने बच्चे को बुलाता हो, आ जाओ अबू बकर, आप क्यों नहीं उठ रहे हो? मेरी एड़ी सुराख पे रखी हुई है, कैसे उठूं? हाँ, क्या इश्क़ रसूल है, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए। हाय, अब देखो, अंदर गए, अबू बकर ऐसे बैठे थे, कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए और नबूवत वाला मुबारक सर अबू बकर के गोद में रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तसव्वुर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अबू बकर इतना गौर से क्या देख रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, कुरान पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, लोगों ये ना कहो क्या देख रहा हूं, ये पूछो क्या पढ़ रहा हूं। कहते हैं कभी यासीन का मुखड़ा पढ़ता हूं, कभी तासीन के दांत पढ़ता हूं, कभी वलिसानम व शफतैन का होंठ पढ़ता हूं, कभी वतल्लहु लिल जबीन का माथा पढ़ता हूं, कभी कुलू कौलन सदीदा की जबान पढ़ता हूं, कभी अलम नशरह लका सदरा का सीना पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये ना पूछ बल्कि ये पूछ मैं क्या पढ़ता हूँ। कहते हैं कभी वद्दुहा का मुखड़ा तिलावत कर रहा हूँ, कहते हैं कभी वल्लैली इज़ा सजा की जुल्फे की तिलावत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह की कसम है, अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, किताबों के अंदर लिखा है कि लोगों गारे सौर में ऐसा लग रहा था कि अबू बकर का दोनों जान रिहल हो और उसके गोद में अल्लाह का कुरान रखा हो। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। और हजरत अबू बकर उस खुले हुए कुरान की तिलावत कर रहा हो। इसीलिए मैं कहता हूं लोगों, दुनिया का अकीदा यह है कुरान एक है। सारी दुनिया का अकीदा एक है, कुरान एक है, मगर मेरा दिल कहता है नहीं, कुरान 2 है। एक वो कुरान जो गारे हिरा में आया, एक वो कुरान जो आमना के घर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस कुरान की तिलावत इबादत है, इस कुरान को देखना इबादत है, उस कुरान को देखना इबादत है, उसको छूना इबादत है, इसको छूना भी इबादत है। वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी अच्छा, ये कुरान भी अच्छा, वो कुरान भी पाक, ये कुरान भी। उस कुरान को छूना इबादत, इस कुरान को छूना भी इबादत। नहीं बोलोगे तो मैं जो कुछ लेके आया हूं लपेट के वापस लेके चला जाऊंगा, साथ बोलते रहो। वो कुरान भी अच्छा, ये कुरान भी अच्छा, वो कुरान भी पाक, ये कुरान भी पाक। अरे उस कुरान की सतरे काली। हाँ, क्या बात है। उस कुरान की सतरे काली, सतरे काली और इस कुरान की जुल्फे काली। हाँ, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
वो कुरान जुज़्वे दान में महफूज, ये कुरान अपने यारों में महफूज। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुरान जिक्र है, ये कुरान मुज़क्किर है, हाँ। वो कुरान दर्स है, ये कुरान मुदर्रिस है, वो कुरान तालीम है, ये कुरान मुअल्लिम है, वो कुरान तबलीग है, ये कुरान मुबल्लिग है, वो कुरान रहमत है, ये कुरान रहमतुल लिल आलमीन है। अरे वो कुरान हिदायत है, ये कुरान हादी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। और आगे इससे कीमती मोती दे दूं, जी जी, आता हो, महफूज रखोगे, जरूर इंशाअल्लाह। चूंकि मदह सहाबा का जिक्र आया है। जी। उस कुरान को सीखने के लिए क्या करना है? उस कुरान को सीखने के लिए क्या करना है? अलिफ से लेकर या तक पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? अलिफ से लेकर या तक पढ़ना अरे पड़ेगा। एकदम से अगर मदरसे में जाओगे, कहोगे हजरत हमको कुरान पढ़ा दो, तो हजरत पागल है जो पढ़ा देगा? क्या कहेगा? पहले नूरानी कायदा लेके आ, अलिफ जबर आ, बा जबर ब, ता जबर त पढ़ना पड़ेगा। जब तक नूरानी कायदा नहीं पढ़ेगा कुरान। अब सुनो अगली बात, और अपने सरों को धुनो और मेरे इस जुमले की हिफाजत कर लेना। इंसान का कोई ठिकाना नहीं है। उस कुरान को समझने के लिए अलिफ से या तक का समझना जरूरी है। बोल, उस कुरान को समझने के लिए अलिफ से या तक का समझना जरूरी है। इस कुरान को समझने के लिए अबू बकर के अलिफ से लेकर अली की या तक को समझना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय, क्या बात है। दोनों को अगर लड़ाने की कोशिश किए तो याद रखो, अलिफ से या तक समझे बगैर वो कुरान समझ में नहीं आएगा। अबू बकर और अली को समझे बगैर ये कुरान भी समझ में नहीं आएगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वो कुरान पारों में आया, हाँ, वो कुरान पारों में आया, ये कुरान यारों में आया, यारों में आया। हाँ, हाँ, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो कुरान भी महफूज, ये कुरान भी महफूज। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने क्या गलत कहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे अबू बकर का गोद रेहल हो और उस पर खुला हुआ अल्लाह का कुरान रखा हुआ है। अबू बकर तिलावत कर रहे हैं। इश्क़े रसूल बोलना है ना, वरना सुनाता आज मैं आप हजरात को अच्छी तरह। अजमत रसूल, मकाम रसूल, शान रसूल, हुस्न रसूल, इश्क़ रसूल समझाना, इसलिए सिर्फ इश्क को टच कर रहा हूं मैं। तो यूं जो पांव रख कर के बैठे थे ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर के यूं बैठे हुए थे। हाय हाय हाय। इश्क मजाजी हो या इश्क हकीकी, दर्द का एहसास, बोलो, दर्द का एहसास सारी रात गुजर जाती है मगर पता नहीं चलता। मुअज्जिन की आवाज आई अल्लाहु अकबर, तब आशिक कहता है ओहो हमारी मुलाकात इतनी छोटी थी, रात गुजर गई, कितना प्यार है आपसे, रात का पता ही नहीं चला। यह है इश्के मजाजी। और हदीसे पाक में आता है जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली नमाज इशा से फारिग हुई, तहज्जुद के लिए खड़ी हो गई। अल्लाह का कुरान पढ़ने लगी, तिलावत करने लगी। एक रकात मुकम्मल हुई, दूसरी रकात मुकम्मल होने से पहले मस्जिद नबवी से अजान की आवाज आने लगी।
जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा कहने लगी सलाम फेर कर, मेरे अल्लाह आपकी रात कितनी छोटी हो गई, मेरी 2 रकात पूरी ना हुई, पूरी रात क्यों खत्म हो गई। लोगों, इसको इश्क हकीकी कहते हैं। सुभान अल्लाह। इश्क में वहां भी जगह रात का पता नहीं, मजाजी है। इश्क में फातिमा यहां जागी, रात का पता नहीं, हकीकी है। वहां सुकून नहीं, यहां सुकून ही सुकून है। बेशक। जितना भी छुपकर, बचकर, बचाकर दुनिया के किसी से मोहब्बत करो, मगर दिल इत्मीनान होता है। हर वक्त टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी परेशानी, कभी इसका डर, कभी उसका डर, कभी इसका डर, कभी उसका डर। लेकिन एक मर्तबा इश्क की आग में जल करके कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम, जो सुकून पाओगे शायद दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई ऐसी दवा नहीं दे सकता है। जो इस नाम अल्लाह में सुकून है, इस नाम से मोहब्बत करो, इस नाम से प्यार करो। तो यूं बैठे थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, और गोद में कुरान रखा था। मुस्तफा का चमकता दमकता हुस्नो जमाल से भरा हुआ चेहरे का मुताला कर रहा था अबू बकर। और जब महबूब गोद में हो तो प्यार करने वाले को क्या नहीं मिल जाता है। आप लोग बहुत शरीफ लगते हो, इस तजर्बे से आप लोग गुजरे नहीं हो, अल्लाह बचा के रखे आप लोग। आमीन आमीन। इसलिए सब हम ही को पता है, हम ही बोले जा रहे हैं। अरे भाई, महबूब का सर जब गोद में हो और वो मोहब्बत अल्लाह के लिए हो तो फिर कितना मजा आएगा। अंदर से एक सांप निकला, और पहाड़ी वाला सांप, जहरीला सांप, और एड़ी के अंदर यूं डसा है। क्या किया उसने? सोचो क्या गुजर रही होगी अबू बकर पर। यहीं पर रुक करके एक ज़ईफ रिवायत, मैं पहले कह रहा हूं फतवा मत लगाना, एक ज़ईफ रिवायत जो इस सांप के ताल्लुक से अहले खुतबा ने लिखा है अपनी किताबों के अंदर, इसकी मजबूत सनद का हमको पता नहीं। वो ये लिखा है कि वो सांप नहीं था, बल्कि वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने का एक जिन था। जिन था जो सांप की शक्ल में वहां बैठा हुआ पैगंबर को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। जब अबू बकर सिद्दीक ने उसके सुराख पे पांव रख दिया, गुस्से में आकर के उस सांप ने काटा था कि 40 साल से जिसके इंतजार में बैठा हूं, जिसका रुखे अनवर देखने के लिए तू फिर आज पाबंदी लगा दिया। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा, जहरीले सांप ने डसा, कोई हरकत ना की। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया का सर रखा हुआ है। लोगों, जरा अपनी मोहब्बत का अंदाजा लगा, अबू बकर के इश्क का अंदाजा लगा। तू नमाज के लिए खड़ा होता है, एक मच्छर तेरी नमाज खराब करता है। एक मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कभी टोपी उतारता है, कभी खुजली करता है। वारे अबू बकर, इश्क का तरीका बताया लोगों, मोहब्बत में दर्द का पता नहीं चलता। सुभान अल्लाह। बेशक। और अगर इश्क में दर्द का पता चल जाए तो इश्क नहीं, वो बनावट है, दिखावा है, रियाकारी है। पूरे बदन में जहर फैलता चला जा रहा है। अबू बकर है, पांव हटाने का नाम नहीं लेता है। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा, जब थोड़ा लम्हा गुजर गया, आंख से आंसू का कतरा गिरा, पैगंबर आजम के रुखे अनवर पे टपक पड़ा।
अब ये जो गरम गरम आंसू का कतरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पे पड़ा, अचानक आंख खुल गई। अबू बकर क्या हुआ? अबू बकर क्या हुआ? नहीं मेरे आका कुछ नहीं, मेरा अबू बकर ऐसे नहीं रो सकता है, मेरा अबू बकर कुछ तो हुआ है। कहा या रसूल अल्लाह वो कोई चीज थी जो सुराख से निकला और फौरन क्या किया उसने? रस लिया, डंक मार दिया। 50 रुपए का गिफ्ट अगर कोई वैलेंटाइन डे में दे दे, 50 बार फोन पे कहेगा हमने तुझे ये दिया, हमने तुझे वो दिया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। इसे इश्क नहीं कहते। इश्क तो वो है कि जहरीला सांप काटा है तो अबू बकर कह रहे वो कोई छोटी सी चीज निकली थी उसने डंक मार लिया, बस। क्या इश्क था, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला उसे इधर, उसे देखे, यूं दिखाया, थूक निकाला, लुआबे दहन निकाला और वहां पर लगा दिया। अबू बकर का बयान सुनो। हजरत अबू बकर कहते हैं कि रब्बे जुल जलाल की कसम, वो दिन था और आज का दिन अबू बकर का जनाजा उठने वाला है, खुदा की कसम उसके बाद से आज तक एक मच्छर ने भी अबू बकर को नहीं काटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मच्छर ने भी अबू बकर को नहीं काटा। एक मर्तबा जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक देहात की अम्मा ने, बूढ़ी मां ने एक खूबसूरत रुमाल बना करके हदिये में दिया है। इश्क समझाने चला हूं, मोहब्बत समझाना चाहता हूं। हदिये में दिया क्या? एक रुमाल। उस रुमाल की धारी लाल थी। कैसी? लाल थी, लाल, वाइट और काली। वो खेड़े की अम्मा अपने चरखा पे जो पहले चलाते थी ना, औरतें बनाती थी धागा की चादर वगैरह, वो बहरहाल यहाँ क्या बोलते मुझे मालूम नहीं। तो अपने चरखे से वो रुमाल बनाकर जुमेरात को गिफ्ट में दिया है, तोहफे में। मेरे आका कल जो जुमे का खुतबा दीजिएगा ना, तो मेरा ये रुमाल अमामा की जगह अपने सर पे बांध लीजिए। सुभान अल्लाह। अजीब मोहब्बत थी सहाबा को, अल्लाह अकबर, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कैसा इश्क था, कैसी मोहब्बत थी। गज़वा, और चलो अगर होशमंद की बात होती तो मान लेते कि अहले अकल है। गज़वा बदर को जब हम देखते हैं, वहां दो बच्चा 10 साल का, 11 साल का, कितने दिन का? 10 साल 11 साल, 10 साल का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ को दुरुस्त कर रहे हैं और पीछे से दो सर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता फिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा बीच से हटो, हम देखे तो वहां जाकर क्या हो रहा है। ये कौन सर है जो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है? वो दोनों बच्चे थे जो एड़ियों के बल खड़े होते थे और उस पर कितनी देर बेचारा खड़ा रहता, फिर गिर जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, कहा दोनों इधर आओ। क्या कहा? दोनों। चारों तरफ सितारों के मानिंद सहाबा खड़े हो गए, वो दोनों बच्चा बीच में खड़ा है, दोनों बच्चा बीच में खड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौलाना टाइम हो गया, चलिए कीजिए, बात कीजिए। बहरहाल मुख्तसर करने जा रहा हूं। दोनों बच्चों से फरमाया ये बताओ कि तुम क्या कर रहे थे? कहा या रसूल अल्लाह हम अपनी एड़ियों के बल खड़े होते थे। कहा क्यों? कहा कि आपने हमारे अब्बा का नाम मैदान जंग में जिहाद के लिए लिख लिया, मेरा नाम नहीं लिखा है। अब्बा लड़ करके शहादत की मौत मर करके जन्नत में जाएंगे और हम जहन्नम में, लिहाजा मैं भी। हाय, इसी मंजर को देखकर अम्मा आयशा ने कहा था कि जिसने यूसुफ को देखा उसने पोर काटा,
जुमले पे गौर करो। जी जी। जिसने हुस्न यूसुफ को देखा उसने, वो अरे इसको क्या कहते हैं हमारे बिहार की जबान में? पोर कहते हैं, यहाँ उंगली कहते हैं। आप लोग फसी उर्दू बोलने वाले, हम लोग जरा कमजोर उर्दू बोलते हैं। इसको पोर कहते हैं। वो जो गन्ने का होता है ना, 1 2 3 वाला गन्ने का, उसको पोर कहते हैं। तो अम्मा आयशा कहती हैं, अरबी में उसने कहा, तर्जुमा मैं कह रहा हूं, कहते हैं जिसने हुस्न यूसुफ को देखा उसने अपने पोर काटे। मेरे महबूब को जिसने देखा वो पूरे कट गए। क्या बात है, नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? समझे। जिसने उनको देखा उसने पोर काटे। मेरे महबूब को जिसने देखा वो पूरे कट गए। कोई बदर में कटा, कभी खंदक में कटा, कोई हुनैन में कटा, कोई अहसाब में कटा, कोई हुदैबिया में कटा, कोई ताइफ में कटा। जिसने इश्क किया वो इश्क की आग में जल करके रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। फरमाया कि बेटे तुम दोनों क्यों खड़े हो? कहा कि अब्बा का नाम लिख लिया, मेरा भी नाम लिख लीजिए। उसमें जो 11 साल का था ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके वालिद ने सिफारिश किया कि ये बच्चा ताकतवर है, इसको रख लीजिए, काम आएगा। तो बड़े वाले बच्चे का नाम भी लिख लिया गया। किस चीज में लिखा गया? टूर में जाने के लिए, चार मीनार देखने के लिए, मंदी खाने के लिए। किस में लिखा गया? गर्दन आए। इसी को इश्क की आग कहते हैं। जो इसमें जल गया वो इश्क हकीकी का इमाम बन गया। बड़े वाले का नाम आ गया, अब छोटा वाला अकेला पड़ गया। छोटा वाला भागा हुआ बड़े के पास गया, कहा कि भाई एक काम कर दे, बड़ा एहसान होगा तेरा। कहा क्या काम है? कहा कि तेरी तो बात बन गई, मेरी फंस गई। तो एक काम कर ले, मैं जाकर के सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता हूं कि हम दोनों की कुश्ती करा दें, हम दोनों की कुश्ती करा दें, कुश्ती करा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, या रसूल अल्लाह आपने बड़े वाले का नाम क्यों लिखा? कहा वो तुमसे ताकत में ज्यादा है। कहा अच्छा, तो हम दोनों की कुश्ती करा लीजिए, जो जीतेगा वो जाएगा। और इधर दौड़ कर गया बड़े वाले के पास, कहा कि देख भाई तेरा काम तो हो गया, बचा मेरा। मेरे महबूब जिसका एक बार नाम लिख ले उसका काटते तो है नहीं, तो तू हार भी गया तो काटा नहीं जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। हदीसे पाक में ये जुमला पढ़ो, काश के तुम्हें अरबी आती, जिगर फट जाता। आंख से आंसू के कतरे जारी हो जाते। गज़वात का मुताला करके देखो, दोनों की कुश्ती होने लगी। बड़े वाले के कान में जाकर छोटे ने कहा भाई तेरा काम बन गया, मेरा रह गया। जब कुश्ती का वक्त आए तू नीचे गिर जा, मुझे ऊपर चढ़ा ले, मेरा भी काम बन जाएगा। दोनों भाई जिहाद करेंगे, अल्लाह के लिए गर्दन कटवाएंगे, जन्नत में दोनों साथ चलेंगे। सुभान अल्लाह। सफे दुरुस्त हुई, तमाम के तमाम सहाबा लाइन में खड़े हो गए। गालिबन हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि जब पूरी सफ को देखा तो दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, कोई जवान नहीं, 2 बच्चा है। अरे ये बच्चा क्या काम करेगा? ये अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं अभी मेरे दिल में ये ख्याल आया, ये दोनों बच्चा क्या करेगा? एक बच्चे ने इधर से अपना मुंह निकाला, दूसरे बच्चे ने इधर से अपना मुंह निकाला। इशारों ही इशारों में बात हो गई। क्या हुआ? क्या बात हुई? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मैंने तो समझा नहीं,
बस एक बच्चे ने मुझसे कहा कि चचा जरा मुझे ये बताओ कि ये दुश्मनों की फौज में अबू जहल कौन है? सबसे छोटा। मारना किसको चाह रहा है? नहीं, सबसे बड़े को। हौसला दे, हौसला देखिए आप। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा क्यों, क्या बात है, क्यों अबू जहल को तलाश कर रहे हो? माज कहने लगे कसम खाई है के, कसम खाई है के मर जाएं या मारेंगे नारी को, कसम खाई है के मर जाएं या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। चाचा जान मैंने सुना है वो मेरे आका को गाली देता है, जब तक मैं उसकी जबान न काट लूं बैठने वाला नहीं, मुझे उसकी जबान चाहिए। ये इश्क़े रसूल है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का वो देख सामने से आ रहा है। दोनों ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को छोड़ दिया और ये निकले। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने वो प्यारा नक्शा खींचकर उम्मत के सामने बयान किया। कहा कि लोगों, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की आंखों ने देखा है कि माज और मौवस की तलवार उसके धड़ से भरी थी, और जब वो चल रहा था, दौड़ रहा था, तो तलवार जमीन पे घिसट गई। कहा वो देखो दौड़ रहे हैं और दोनों मशवरा कर रहे हैं कि भाई देखना, अबू जहल तो अरबी घोड़े पर उतना ऊपर बैठा है, हम तो वहां तक नहीं पहुंच सकते। छोटे ने कहा अरे मियाँ 2 मिनट का काम है, मेरे मशवरे पे अमल कर ले, अभी काम बन जाएगा। कहा क्या छोटू मियाँ, क्या मशवरा तेरा? कहा सुन, मैं अबू जहल के घोड़े की टांग पे तलवार मारूंगा, वो गिरेगा सीना पे, तू चढ़ जा। क्या इश्क था इनका, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोबाइल देखने के लिए तेरा मेरा बेटा हजारों बहाने बना लेगा, लेकिन मेरा मुआज और मेरा मुअव्वज अपने बचपन में इश्क़ रसूल समझा करके गया है कि लोगों, मोहब्बत इसको कहते हैं कि मोहब्बत में अपनी जान का नजराना भी कबूल है। तो वो जो औरत ने, आखिरी वाकया बस सुन लीजिए आप, इजाजत है मौलाना? जी जी, बस आखिरी, चूंकि रात भी काफी हो चुकी है और असल प्रोग्राम तो नातिया मुशायरे का है। मैं बस आपको इश्क़ हकीकी, इश्क़ मजाजी समझाने के लिए आया था। मैं समझता हूँ शायद समझ गए होंगे। जी जी, अगर नहीं समझे हैं तो अल्लाह समझा देगा। तो वो जो औरत ने वो चादर हदिये में दिया ना कि आप जुमे की नमाज में जब खुतबा देंगे तो अमामा की तरह इसको बांध लीजिएगा, मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे बांध लिया, मस्जिद नबवी में मिंबर पे बैठ गए, खुतबा दे रहे हैं। पूरी मस्जिद सहाबा से भरी है। एक देहात वाला सहाबी, करिए वाला, गांव वाला सहाबी जो बिल्कुल आखिर सफ में बैठा था, और सारे सहाबा रुखे मुस्तफा को देख रहा था। सारे सहाबा रुखे अनवर को देख रहे थे, और वो जो देहात वाला, करिए वाला, गांव वाला था, बूढ़ा मियाँ, वो चेहरे को नहीं बल्कि इसको देख रहा था। किसको देख रहा था? आप लोग क्या देख रहे हो? चाहे रात भर देखते रहो, हम तो देने वाले नहीं हैं। देखिए हमने आपसे लिया क्या है। अरे कुछ देते तो लेते, मिला क्या? तो दूर बैठा हुआ बस खाली अमामा को देख रहे हैं, चेहरा को देखते ही नहीं। नमाज हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साइड हो जाओ तुम सारे लोग,
जरा मुझे उससे जाकर के मिलना है। वो पीछे पीछे अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान, अली सब गए। अल्लाह अकबर, खिलाफ मामूल आज क्या होने वाला है। गए तो उस देहाती को बुलाया, कहा कि इधर आओ। कहा कि जब मैं अरबी खुतबा दे रहा था तो सारे सहाबा मेरा चेहरा देख रहे थे, तुम मेरा अमामा क्यों देख रहा था। कहा या रसूल अल्लाह हमको पसंद आ गया। क्या बात है, क्या आया, पसंद आ गया, पसंद आ गया। तो कहा कि क्या तुम्हारे पास चादर नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह चादर की कंपनी हमारी है, फैक्ट्री है हमारे पास, हमारे कबीले में, खानदान में खाली चादर ही बनती है। कहा कि फिर तुम इस चादर को क्यों पसंद किए। कहा बस आ गई। कहा लोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सर से उतारा ना, तो हजरत उमर ने एक क्यों नहीं मारा देहाती को। कहा तेरी मां मरे, जमाने के बाद नया कपड़ा मेरे महबूब ने अपने सर पे बांधा, वो भी मांग लिया। लेकिन शहर वालों से देहात वाले ज्यादा अक्लमंद होते हैं, इसीलिए मिट्टी का सीना चीर कर कभी धान निकालते हैं, कभी गेहूं निकालते हैं। तुम क्या करते हो, हम क्या करते हैं, हम कोरमा कोफ्ता में उलझे हुए। था देहाती, कहने लगा या रसूल अल्लाह उमर मार रहे हैं। कहा या उमर ला तजरिब, खबरदार, मैं जानू मेरा दीवाना जाने, तू भी इससे हट जा। क्या बात है, ये इश्क की बात है जो उमर तेरी समझ में नहीं आई, जो इस देहात वाले को समझ में आई है। देख तो आगे क्या होने वाला है। चादर उठारा, देहाती को दे दिया। कहा अच्छा अब बता कि जब तेरे पास कंपनी है, फैक्ट्री है, फिर तूने मेरी चादर क्यों मांगी है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर व कबीरा। कहने लगा इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये चादर मैं अपनी बीवी को दूंगा और बीवी को नसीहत कर दूंगा कि सुन, जब मेरी मौत आए, जब मैं मर जाऊं, तो मेरी कफन में बाजार का कपड़ा ना लगाना, इसी चादर में मुझे दफन करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों, क्या बात है, क्या चाहता है। वो देहाती कहने लगा ज़बाने नबूवत ये थी, मस्जिद यही था, मिंबर यही था, मेरे कान ने सुना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कपड़ा मेरे जिस्म से लग जाए उस पे जहन्नम की आग हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका, मेरे अमल की गारंटी कोई नहीं, मेरे अमल का एतबार कोई नहीं। जब आपकी चादर में मेरी मैयत होगी, जहन्नम की आग से बचूंगा। हाय हाय, उमर की दोनों आंखें बहने लगी और फरमाया कि तू बाजी मार गया। कभी अबू बकर जीत जाता है, कभी तू जीत जाता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार जिंदा सोबत बाकी इंशाअल्लाहुल अज़ीम।